शादी के सारे फंक्शंस ख़त्म हो चुके हैं। जो भी अप्रैल के महीने में जितने भी मैंने एनिवर्सरी है या फिर किसी का भी शादी फंक्शन है, सब ख़त्म हो चुके हैं और अब फाइनली मुझे एक काम करना है जिसके बिना मेरा कोई काम नहीं हो सकता। हाँ जी, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, मुझे धोने हैं गेहूँ, क्योंकि साल भर तक का हमारा कोटा पूरा ख़त्म हो जाएगा। हम लोग हैं ही कितने फैमिली में, 5 मेंबर। और ये गेहूँ धोने में मेरी हेल्प करने वाले हैं मेरे हस्बैंड, मेरे डियर 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 हस्बैंड। ये देखिए, वो इतना बड़ा ड्रम वे ही लेके आए हैं, मेरे हस्बैंड ही लेके आए हैं, बिकॉज इतना भारी था कि मुझसे उठ ही नहीं रहा था। फिर इन्होंने पूरा गेहूं का कट्टा जो उठाकर इसमें पूरा पलट दिया। इन्होंने ही मेरा बहुत साथ दिया। अरे इनके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती भाई। नाच के कट्टे तो मुझसे उठते ही नहीं है। बस उन्होंने मुझसे ये बोला कि तू टब में और जो बाल्टियों में पानी भर के रख और उनको जो भी बर्तन है उनको साफ़ करके रख, ताकि मैं जो गेहूँ उसमें भरूंगा और जो साफ़ करके जो निकालूंगा तो वो साफ़ बर्तन में होने चाहिए। सो मैंने उनके दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की थी उनके साथ इस ड्रम को खाली करने की, बट मुझसे नहीं हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने उसमें से गेहूँ जो साफ़ 2-3 बार हमने धुल चुके थे उस गेहूँ को, थोड़ा थोड़ा करके जो हमारी छन्नी होती है उससे निकाला, जिससे पानी सारा नीचे रह जाता है और गेहूँ जो उसमें छन्नी में रह जाते हैं, उसके करके फिर हमने टब में निकाला। हमने नहीं, सिर्फ मैंने, बिकॉज मेरे हस्बैंड तो कैमरे के सामने आ ही नहीं रहे थे। बहुत ज़्यादा शर्माते हैं, बोलते हैं कि तू कैमरे में तू सामने रहा कर जो तुझे व्लॉग बनाना हो। सो इसलिए मैंने जो थोड़ा थोड़ा करके वो सब खाली कर दिया। एक तो चार चार ना गेहूं के कट्टे थे, ऊपर से वो मुझे साफ भी करने थे, लेकिन इन्होंने मुझसे बोला कि नहीं भाई, आज इस बार हम 2 ही धो लेते हैं। ये 2 जो हमने गेहूं के कट्टे धोए हैं वो हमारा 6 महीने और 7 महीने तक तो चल ही जाएगा बड़े आराम से। और उसके बाद जो 2 ये जो गेहूं के कट्टे बचे हुए हैं फिर उसके बाद धो लेंगे। तो इन्होंने मुझे यही बोला। फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, अच्छा ही है। एक साथ इतना सारा धोएंगे तो हम लोग तो वैसे ही थक जाएंगे, स्पेशली मैं बहुत थक जाऊंगी, क्योंकि इतनी पहलवान जो हूँ मैं। आप लोग देख ही रहे हो भाई। मेरे हस्बैंड को अच्छे से पता है कि इससे ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, तो इसलिए वो मेरा हर हर काम में मेरा साथ देते हैं। और अगर एक पति अगर अपनी पत्नी का साथ दे तो इसमें बुराई क्या है, क्योंकि घर तो दोनों का ही होता है ना। अगर एक ही इंसान लगा रहेगा अगर, तो कैसे चलेगा भाई। तो इसलिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं। हम जो भी काम करते हैं हम दोनों मिलकर ही करते हैं, चाहे हमें गेहूँ धोना हो या घर की साफ़ सफाई करनी हो। बच्चे तो क्योंकि स्कूल चले जाते हैं, सो इसलिए हम दोनों मिलकर करते हैं। ये देखिए, ये कट्टा तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठा पाती भाई, मैं तो सिर्फ पानी का पाइप लेके खड़ी हो गई और उन्होंने ही कट्टा एकदम इसमें पूरा खाली कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने ही धोया। बाद में बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा साफ करती रही, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मेरी। मैंने तो बस थोड़ा थोड़ा बहुत ही किया था। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे ससुराल में जो है मोस्टली लेडीज़ जो होती हैं, स्पेशली लेडीज़ मुझे ये बात ज़रूर बोलती हैं कि यार तुम कितनी लकी हो रश्मि, जो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारी इतना साथ देते हैं हर चीज़ में, चाहे घर की साफ़ सफाई हो या गेहूँ धोने हो या और भी बहुत से काम होते हैं जो मुझसे नहीं हो पाते हैं, तो ये मेरा बहुत साथ देते हैं। तो इसलिए बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तो वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि मैं सच में बहुत लकी हूँ कि ये मेरा हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। नहीं तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, स्पेशली मैं मेरे खुद के घर में मेरी मेरी बहन है और वो सारा काम अकेले करती है। जीजा जी तो कुछ करते ही नहीं है। सॉरी जीजा जी, मैंने ये आपके लिए बोला, बट आप सच में कुछ नहीं करते। मेरी बहन की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती। ये देखिए मेरे हस्बैंड कितना मतलब हेल्प कर रहे हैं मेरी। यहाँ पर ये ड्रम को मैं पकड़ भी नहीं पाती हूँ और इन्होंने पकड़ के सीधा नीचे नीचे ही गिरा दिया सारा पानी। मैंने बस क्या काम किया, पानी भरा है। उसके बाद ये जो गेहूं का कट्टा है इसे आधा पकड़ के मैं खींच रही थी, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मेहनत थी भाई। मैंने इसे पकड़ के खींचा। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर जो भी सारा गेहूं हमने धोया था, थोड़ा थोड़ा करके आधा आधा कट्टा भर दिया था हमने, आधा आधा कट्टा, क्योंकि ऊपर छत तक पहुंचाना था और छत था तीसरी मंजिल पर। तो इसलिए मेरे पति ने बोला कि आधा आधा कट्टा ही भर लेते हैं, क्योंकि जितना हमसे उठ उठ सकता है हम उतना ही भरेंगे, ज़्यादा बोझ नहीं करेंगे। तो मैं वो पकड़ के बैठे हुए थे यहाँ पर कट्टे को, उस कैमरे के सामने नहीं आने जा रहे थे, लेकिन मैंने भर दिया फिर सारा। उन्होंने बोला कि तू सामने से भर और सामने कैमरे के रहना, तुझे तू है सेलिब्रिटी भाई। मैं खड़ी खड़ी बहुत थक चुकी थी, तो फिर उसके बाद एक कट्टा मैंने भर दिया, और बाकी के दोनों कट्टे उन्होंने भरे, क्योंकि अब मेरी थकान जवाब दे चुकी थी। मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
गाइस फिर इन्होंने जो भी हमने आधे आधे कट्टे भर के रखे थे, इन्होंने ही छत पर पहुंचाए। अब ये देखिए कितना ज़्यादा, अभी तो सारे में गेहूं फैला हुआ था, सब मैंने भर के रख दिया और इन्होंने छत पर लेके गए, वो भी तीसरी मंजिल पर। यहाँ पर मैंने नीचे से अपनी बेटी को चादर और कुछ सामान के साथ ऊपर भेजा, क्योंकि इसको भी तो थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए भी, आखिर आगे जाके अपने ससुराल में भी तो इसको करना है, तो इसको सीखना चाहिए। ये देखिए तीसरी मंजिल पर लेके गए हैं और तीसरी मंजिल पर ले जाकर फिर उन्होंने छत पर फैलाया। यहाँ पर एक मैंने चादर में जो रखा हुआ था वो एक्चुअली मेरी ही गलती से वो गेहूँ उनके हाथ से छूट गया वो चादर और सारा नीचे बिखर गया था। बाद फिर मैंने उसको अच्छे साफ तरीके से भर दिया और दोबारा धोया। मुझे दोबारा धोना ही पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था नीचे गिरकर। धोने के बाद फिर मैंने वो दोबारा से उस चादर में भर दिया और अब की बारी केयरफुली मैंने उनके सर पर रखवा दिया, क्योंकि ये भी मुझसे नहीं उठता भाई। ये इनका दूसरा चक्कर था जिसमें इन्होंने ये चादर लेके गए। लास्ट में फाइनली मैंने इनसे बोला कि आप सारा गेहूं ऊपर रख के आ चुके हो, तो इस बार मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। लास्ट वाला जो ये ताश में था, थोड़ा बहुत इसको मैं ले जाना चाह रही हूँ। सो मैंने थोड़ा सा बहादुरी दिखाई यहाँ पर, जो मुझे बहुत महंगी साबित हुई। मैंने सिर पर रख तो लिया भाई, मेरे पैर कांपने लगे और मैं कोशिश करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ी भी, लेकिन थोड़ा सा ही चल पाई थी। उसके बाद मेरी टांगों ने जवाब दे दिया। मैंने बोला नहीं भाई, इसको उतारो प्लीज़। मेरे हस्बैंड खड़े होके हंस रहे थे, देख रहे थे, बोल रहे थे मुझे, वो वार्निंग भी दे रहे थे कि तू रहने दे, तुझसे नहीं चढ़ेगा। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, वो मान ही नहीं रहे थे। फिर उन्होंने मुझसे ले लिया और वो ही चढ़ा के आई। देखो मुझ पे ये ड्रम भी नहीं उठ रहा था, कितनी पहलवान हूँ ना मैं। और अब फाइनली मुझे छत पर गेहूं फैलाने हैं और उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।